नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ चौपाल में। इस समय हम सभी जानते हैं कि 15 वर्षों तक बांग्लादेश की कमान संभालने के बाद शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का अल्टीमेटम देश छोड़ने के लिए दिया गया। बांग्लादेश पिछले 3 हफ्तों से हिंसा और मौत के बीच जूझ रहा है और शेख हसीना के भागते ही पूरे देश में अराजकता फैली हुई है। इसके साथ ही इस समय बांग्लादेश की शेख हसीना को भारत में शरण दी गई है। वहीं ब्रिटेन की सरकार ने शेख हसीना को ब्रिटेन में शरण देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि शरण देने के लिए शेख हसीना को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेगा और शेख हसीना को उस देश से शरण मांगनी चाहिए जहां पर वह इस समय मौजूद है। यानी कि ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि इस समय शेख हसीना भारत से ही शरण ले। एक समय शेख हसीना का काफी दबदबा था और उन्होंने लगभग आज 72 देश की यात्राएं की हैं, लेकिन आज उन्हें कोई भी देश शरण देने को तैयार नहीं था। एक समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक समय उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया था, लेकिन आज ब्रिटेन ने शेख हसीना को अपने देश में शरण देने से इनकार कर दिया और इससे आप समझ सकते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। आज हम आपको बांग्लादेश की परिस्थितियों के बारे में और वहां के हालात के साथ साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कहानी को भी बताने वाले हैं और किस तरह से आज बांग्लादेश में शेख हसीना के घर को लूट लिया गया उसके बारे में भी नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी समस्या यह बन चुकी है कि आखिर शेख हसीना को कोई भी देश शरण देने के लिए तैयार क्यों नहीं। शेख हसीना के पास कुछ ही दिन पहले करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, कई लग्जरी अपार्टमेंट से थे, लेकिन आज उनके पास ना कोई घर है और ना कोई अपना देश है। शेख हसीना को यह इंतजार है कि कोई देश उन्हें राजनीतिक शरण दे और वह वहां जाकर रह सके। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पिछले 15 सालों तक प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने 70 से ज्यादा देशों की यात्राएं की, लेकिन आज इनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसे खुद आगे आकर शेख हसीना को शरण देने की बात कही हो। इससे आप भी समझ सकते हैं कि दुनिया आपके सामने तब तक सर झुकाती है जब तक आप उनके किसी काम के होते हैं और जब तक आप सत्ता में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी सत्ता और अपनी ताकत खो देते हैं तो यह दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है और आपको अपने दुख में हमेशा ही अकेले रहना होता है। आज यह सभी के लिए एक सीख है, चाहे आप राजनीति में हो या फिर आप राजनीति से बाहर हो। वहीं इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस समय बांग्लादेश में खतरे में देखे जा सकते हैं। अब तक सैकड़ों हिंदू घरों को अब तक जलाया जा चुका है और हिंदू की दुकानों को लूटा जा रहा है और कई हिंदुओं के मंदिरों में आज ताला लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। इस समय ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी, लेकिन अब यह दीवार टूट चुकी है और उनके जाते ही जिहादियों ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया है। बांग्लादेश के मशहूर संगीतकार राहुल आनंदम के घर पर आग लगा दी गई है। इस समय ट्विटर पर कई सारी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ एक ही दिन की घटना को देखें तो आपको ट्विटर पर करीब 50 से भी अधिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जहां पर हिंदुओं के घरों और हिंदुओं के मंदिरों पर धावा बोल दिया गया है और उन्हें तोड़ भी दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बांग्लादेश के पर्वतपुर में एक हिंदू काउंसलर धनराय और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने निर्मम तरीके से मार दिया है। इसके साथ ही कई माता दुर्गा की मंदिरों पर हमला कर दिया है और हिंदू की शमशान घाट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया है। ऐसे कई मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार इस समय बांग्लादेश में जारी है। इस समय सोशल मीडिया पर आपको कितने ही परिवार ऐसे मिल जाएंगे जहां पर हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया है और कई लोग तो घरों में भी कैद हो चुके हैं और उनके घर के बाहर जिहादियों की भीड़ लगी हुई है। घर के अंदर घबराए लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन आज वहां की सरकार भी उनका साथ नहीं दे रही है। ऐसे में इस समय आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं और लगातार हो रहे अत्याचार के बाद भी आज बांग्लादेश की सरकार उनका साथ देने के लिए किसी तरह से तैयार नहीं है। খুবই খারাপ, মানে হলো ভয়ানক।
জেল কারখানা সবকিছু গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করে আগুন টাগুন লাগিয়ে দিয়ে একদম आज यह सभी हमले एक बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं कि कुछ दिन पहले हुआ छात्र आंदोलन क्या सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था या फिर उसके पीछे छुपी हुई कोई और मंशा थी। यदि यह सिर्फ रिजर्वेशन के लिए था तो फिर यह लोग आज हिंदुओं पर हमला करते हुए क्यों देखे जा रहे हैं। अब तो रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है और शेख हसीना देश छोड़कर भी जा चुकी है। ऐसे में आप हिंदुओं पर अत्याचार और इन पर हमला करने का आखिर कारण क्या है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की यह घटना पहली नहीं है। 2001 में कालिदास जिया की सरकार बनी। उस समय उनके सपोर्टर ने सिस्टमैटिक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी थी। वह हिंसा उस समय 150 दिनों तक चली थी। हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ करीब 1800 से ज्यादा अधिक क्राइम किए गए। 1000 हिंदू महिलाओं के साथ गलत काम किया गया। हालत यह थे कि वह उसके बाद एक साल में 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। और अगर आप बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो वहां का इतिहास हिंदू पर हुए हमले से भरा पड़ा है। इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में सबसे बड़ी शर्म की बात यह भी है कि हमारे देश में हिंदुओं की दुर्दशा पर चिंता करने या उनके साथ खड़े होने के बजाय बहुत सारे लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई। वह बांग्लादेश से शेख हसीना के जाने से इसलिए भी खुश हैं क्योंकि वह भारत के करीबी थी। वह लोग यह नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश में कोई ऐसा नेता हो जो कि भारत का साथ देता हो, लेकिन यह बात वह समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां पर हमारे हिंदू भाइयों पर भी इस समय अत्याचार बढ़ रहा है। इस समय सभी देशवासियों के लिए बांग्लादेश में मौजूद 1,30,00,000 हिंदुओं की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। आज हमारे देश में भी CAA और NRC का भी विरोध किया गया था। यदि उस समय भारत सरकार यह कानून ला देती तो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा दी जा सकती थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदू काफी कम बचे हैं, वहीं इन पर लगातार अत्याचार भी होते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में इस तरह के कानून लाकर उनकी सेफ्टी की जा सकती है, लेकिन यह हमारे देश में नहीं हो पाया। जहां पर बांग्लादेश में एक समय पर 30% आबादी थी, वहां पर आज सिर्फ 8% आबादी रह गए हैं। ऐसे में यह सोचना बहुत जरूरी है कि अब सख्त कानून लाना अनिवार्य है और यह किस तरह से दूसरे देशों में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा कर सकता है। आज हमारी सरकार भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। इस समय भारत सरकार का भी फर्ज यह है कि वह अपनी हैसियत और ताकत का इस्तेमाल करके बांग्लादेश की फौज और वहां की आने वाली सरकार को यह मैसेज दे सके कि वहां की हिंदू कम्युनिटी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस समय जयशंकर शाह द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस नहीं रुक रहा। तो भारत सरकार को इसका कोई तगड़ा रास्ता निकालना ही होगा। हम यह सोचकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते, वह तो दूसरे देश का मामला है। लेकिन भारत सरकार CAA लाकर पहले मैसेज दे चुकी है कि वह बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, सिखों और बौद्धों को पराया नहीं मानती है। उनके लिए हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। अब समय आ चुका है कि जब भारत के अलावा अन्य देशों में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया जाए। इस समय बांग्लादेश की बात की जाए तो वहां के नए नेता और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रुकने पर बयान दिया है। शपथ लेने के लिए बांग्लादेश पहुंचने से पहले NDTV को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शेख हसीना का भारत में रहना उचित नहीं है। इसके साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस और अंतरिम सरकार के सदस्यों को गुरुवार को शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस समय अंतरिम सरकार बनाई गई है, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस समय शपथ ग्रहण की है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के नेता बनने के बाद भी बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा होते हुए देखी जा सकती है, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस समय चल रहे इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना चाहिए और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए कोई ऐसा नियम लाना चाहिए जिसकी वजह से आज हर देश में रह रहे हिंदू अपने आप को सुरक्षित समझ सके? इन सभी चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को आसानी से देख सकें। धन्यवाद।